इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ये जो दहशत गर्दी है तमाम लापता बलोच सीराज को बलूचिस्तान हुकूमत ने की है, जिसने पुरअमन मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की गोलियां बरसाई। पाकिस्तान में जो भी अपने हक की बात करेगा मारा जाएगा। पाकिस्तान में जो भी इंसाफ की बात करेगा मारा जाएगा। पाकिस्तान में जो भी ह्यूमन और सिविल राइट्स की बात करेगा वो भी मारा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कैसे सत्ता और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों का गला घोंटा जा रहा है, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कभी उन्हें गायब करवा दिया जा रहा है तो कभी खुलेआम उनका कत्ल करवा दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्यों लहराए जा रहे हैं अफगानिस्तान के झंडे और क्यों बलूचिस्तान में और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर मच गया है बहुत बड़ा बवाल। पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक में लोग सड़कों पर हैं। केपीके में तो अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। वैसे तो हंगामे की जड़ काफी गहरी है, लेकिन ताजा वजह है ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर है पश्तो कवि और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नेता गिलमन वजीर की। दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान के ज़हीर अहमद बलोच की है। अब सवाल उठता है कि आखिर गिलमन वजीर और ज़हीर अहमद बलोच की वजह से पाकिस्तान के दो दो प्रोविंसेस में बवाल क्यों मच रहा है। असल में वजह है गिलमन और ज़हीर, ये वजह नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार का वो खूनी चेहरा वजह है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बेरहमी से कुचल डालता है। और इस बार भी यही हुआ है। सबसे पहले बात करता हूं गिलमन वजीर की। केवल 29 साल के गिलमन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पश्तो शायर गिलमन रविवार 7 जुलाई को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में थे। वहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी गिलमन को इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS में भर्ती कराया गया था। गिलमन की हालत नाजुक थी और उन्हें ICU में रखा गया था। तब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कई नेता और कार्यकर्ता PIMS पहुंच गए थे। इस वक्त इस्लामाबाद के पीम्स अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और बहुत ही नामवर शायर गिलमन वज़ीर यहां पर गुज़श्ता रात उसको लेके आए थे। एक उन पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन दुआओं की ज़रूरत है। इसी बुनियाद पर यहाँ पर बहुत सारे कारकुनान भी आए हुए हैं और कारकुनान PTM के और दीगर सियासी जमातों के और इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आरोप लग रहे थे कि गिलमन पर हमले के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ है, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने गिलमन पर हुए इस जानलेवा हमले को कवर करने से दूरी बना ली। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और बहुत बड़े शायर गिलमन वज़ीर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। आज तक मुझे यहाँ पर कोई DSNG नज़र नहीं आई और न ही पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर मुझे नज़र आया। मैंने कहीं पर यह ख़बर नहीं देखी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के गिलमन वज़ीर, जिसके पीछे इतने शहदाई आए हुए हैं और पिम्स अस्पताल में गुज़श्ता तकरीबन 30-40 घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, इसी यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर पीते हैं। लेकिन मजाल के पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बेईमानी और लामानी चीज़ों में घुसी हुई है और किसी में ये जुर्रत नहीं हो सकी है कि यहाँ पर आकर इस इशू को इस हवाले से वो डिबेट का हिस्सा बनाए, इसको रिपोर्ट किया जाए। बुशरा गौहर पाकिस्तान की फॉर्मर MP हैं, पख्तूनख्वा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के फाउंडिंग मेंबर और चेयरपर्सन हैं। बुशरा ने ट्वीट किया था कि गिलमन पर हुए हमलों को लेकर न केवल पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साधी हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लीडर्स ने भी जुबान पर ताला लगा लिया है। एक भी नेता संवेदना जताने और गिलमन की सलामती की दुआ लेकर अस्पताल नहीं पहुंचा। गिलमन एक शायर थे और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को बागी शायरों से बहुत डर लगता है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने एक कश्मीरी शायर अहमद फरहाद को किडनैप कर लिया था।
जब कोर्ट ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को फरहाद की बरामदगी का ऑर्डर दिया, तब जाकर उनका पता लग पाया कि भाई ये कहाँ थे। गिलमन भी एक ऐसे ही शायर थे। आप यकीन करेंगे, गिलमन पर दिन दहाड़े हमला हुआ था। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में बीच सड़क पर हमला हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमलावर कौन थे। हमले के पीछे आजाद डावर नाम का एक नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तफ्तीश की जा रही है। इधर इलाज के दौरान गिलमन की मौत हो गई। 29 साल का यह पश्तो शायर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का लीडर दुनिया को छोड़कर चला गया। और जब गिलमन के शव को इस्लामाबाद से नॉर्थ वजीरिस्तान लाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीर ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये वो एम्बुलेंस है जिसमें गिलमन के शव को ले जाया गया। देखिए, इस पर पाकिस्तान का नहीं, अफगानिस्तान का झंडा लगा है। ये एम्बुलेंस के भीतर की तस्वीर है। जिस ताबूत में गिलमन का शव रखा गया था, उसके ऊपर भी अफगानिस्तान का झंडा था। जब उनके शव को लेकर पश्तूनों का काफिला नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ निकला, तब भी गाड़ियों पर अफगानिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। उनके जनाजे में सैकड़ों नहीं, हजारों हजार लोग शामिल होने पहुंचे थे। यह खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू की तस्वीर है। गिलमन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था, और यहां पीटीएम लीडर और गिलमन के करीबी दोस्त मंजूर पश्तीन ने सीधे सीधे इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तानी आर्मी को जिम्मेदार ठहराया। ये जो दहशत करती है, इस वीडियो में भी आपको हर जगह अफगानिस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि गिलमन का अफगानिस्तान के झंडे से क्या नाता था। असल में गिलमन का असली नाम हजरत नईम था और वो नॉर्थ वजीरिस्तान के रजमाक के रहने वाले थे। गिलमन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की जबरदस्त मुखालफत किया करते थे। उनकी कविताओं में भी पाकिस्तान की हुकूमत पर तंज रहता था। गिलमन खुद को पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तानी मानते थे। वो आज़ाद पश्तूनिस्तान की लड़ाई लड़ने वाले हाजी मिर्ज़ा अली खान वजीर को अपना हीरो मानते थे। गिलमन अक्सर अफगानिस्तान के झंडे के साथ ही नजर आते थे। उन्होंने हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम के शानदार प्रदर्शन को लेकर बधाई भी दी थी, और यही वजह है कि गिलमन पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट पर थे। ठीक 1 साल पहले गिलमन को पेशावर से पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। करीब 7 महीने तक जेल में रखने के बाद उन्हें इस साल जनवरी में छोड़ा गया था। गिलमन की हत्या से पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के नेताओं में मातम पसरा हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने ट्वीट कर गिलमन की हत्या पर दुख जताया है। भले ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के नेता गिलमन की हत्या से मुंह फेर लें, लेकिन पश्तून इस हत्याकांड को भूलने वाले नहीं। पहले से ही आर्मी ऑपरेशंस और फोर्स डिसअपीयरेंस से तंग आ चुके पश्तून अपने नेता और शायर गिलमन की हत्या के बाद आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं, फैसला कर चुके हैं। गिलमन के जनाजे में उमड़ा लोगों का सैलाब पाकिस्तान में एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा है, और ऐसा ही एक आंदोलन बलूचिस्तान में फिर शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां भी बाजी जा रही हैं। ये वही बलोच हैं जो अपने लापता घरवालों की तलाश में तुर्बत से इस्लामाबाद तक आए थे, याद है ना आपको? खून जमा देने वाली ठंड में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े महीनों तक देश की राजधानी में अपनी सरकार के नुमाइंदों का इंतजार करते रह गए, इस इंतजार में कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी ने उन्हें सिर्फ हिकारत, जलालत और बदसलूकी की। आज वो एक बार फिर सड़कों पर हैं, और आज भी उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले और बंदूकों की गोलियां दागी जा रही हैं। ये जहीर अहमद बलोच हैं। जहीर पिछले 27 जून से लापता हैं। घर वालों का आरोप है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहीर को अगवा कर लिया है। जहीर का परिवार पिछले 10-12 दिनों से क्वेटा में धरना दे रहा था। परिवार की महिलाएं, बच्चे सभी जहीर की तस्वीर हाथों में लिए सरकार से बस एक ही मांग कर रहे थे कि जहीर को छोड़ दिया जाए। जहीर बलोच को 27 जून को लापता किया गया था। 9 दिन गुजरने के बावजूद अब तक ना ही इंतजामिया ने, ना ही किसी हुकूमती वफ्द ने यहाँ आकर हमसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। इस गर्म तरीन मौसम में बच्चे और ख़वातीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। आज
मैं फैमिली समेत कमेटी की मुशावरत से ये फैसला करता हूं कि कल नहीं परसों सुबह 10 बजे हम यहाँ से रैली की सूरत में रेड जोन की तरफ जाएंगे। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बलोच आंदोलनकारियों ने 11 जुलाई को क्वेटा रेड जोन तक मार्च का ऐलान किया था और जब जहीर की बरामदगी के लिए मार्च निकला तो क्वेटा पुलिस उन पर झपट पड़ी। पुलिस वालों ने लाठी डंडों से प्रदर्शनकारियों को पीटा, आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग तक कर दी। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके कपड़े तक फाड़े गए, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस बर्बरता में कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल हो गए, कईयों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। करीबन 1 घंटे से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन औरतों को डिटेन किया गया है हमें उनसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन पुलिस अब भी अटदर्मी के साथ खड़ी हुई है। एसी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ सिविल ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुजाहिरीन जो है ना जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जिनको फ्रैक्चर भी हुए हैं, अभी उनका ऑपरेशन भी चल रहा है। इस फसादियत की बिना जो है ना बलूचिस्तान हुकूमत ने की है, जिसने पुरअमन मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की गोलियां बरसाई और अभी इस वक्त खवातीन ऐसी हैं जिनको कैंट मुंतकिल किया जा रहा है बिना किसी FIR के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई की। बलोच आंदोलनकारी इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या अपने लापता घर वालों की वापसी की मांग करना भी पाकिस्तान में क्राइम है? तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गिलमन की हत्या के बाद तनाव के हालात हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जहीर के फोर्स्ड अबडक्शन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये गुस्सा बढ़ रहा है, ये गुस्सा भड़क रहा है और जैसे हालात बन रहे हैं उससे लगता यही है कि पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों में बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता हुआ नजर आएगा। जो आर्मी ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम चलाकर बलूचों और पश्तूनों को कुचलने की तैयारी कर रही है जो आर्मी, उस पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं वो फ़ैन कॉल के जरिए मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा फ़ी है, आप चाहें तो उस पर जाकर बुक करिए कॉल और फ़ैन कॉल के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक फ़ैन कॉल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।